आदमी को लगा दिया जाए। है कि नहीं राजा जी, बोलिए। देखिए कुछ भी ऐसा नहीं कि आप यहाँ से अगर ऑफलाइन जाते हैं तो वो भी बेस्ट है, मैं ये नहीं बोलूँगा वो भी बेस्ट है, बट ये होता है कि आप उनके अंदर में 30 जो आपका 1 महीने का कोर्स होता है या 1.5 महीने का कोर्स होता है, आप उसके अंदर में चले जाते हैं और आपको उसके हिसाब से आपको चलना पड़ता है। अगर वही चीज़ आप अपने दुकान पे कर रहे हैं तो आपका लॉस नहीं होगा, आपका दुकान पे काम भी आपका रुकेगा नहीं और काम भी सीख जाएगा और अपडेट भी हो जाइएगा। मार्केट में ऐसा होता है। तो अभी फिलहाल जल्दी कोई नहीं, 1 महीना 1.5 महीना अपना ला शॉप हम कर ऑफरिंग दें होता कैसे रहता है। यार हैं यहाँ पूरा आदमी। उनके लिए यहाँ पे हम लोग लेकर आए एडवांस मंथ कोर्स का ऐसा सोल्यूशन। ऐसे करके एकदम कर दें फोटो, एकदम ऐसे है फोन भी तो। जिनका माइक ऑन है सर वो माइक को थोड़ा म्यूट कीजिएगा। और किनको कुछ क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं। जी रिया जी बोलिए, कुछ बोल रहे थे आप क्या? ये खुद से अनम्यूट क्यों हो रहा है, अनम्यूट हो जा रहा है? जी मैं सारे एक लोगों को मिनट। म्यूट कर दे रहा हूँ सर। म्यूट आप करिए। स्टार्ट कर दीजिए सर। जी आप अनम्यूट हो जाइए बस सर, सारे लोगों को मैंने म्यूट कर दिया। अब टॉपिक करते हैं। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जब जी मैंने जी। ये ज्वाइन करा है तो मैं कुछ यहाँ से नॉलेज लेकर जाऊं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा भी यही मकसद है। आप यहाँ पे जुड़े हैं तो हम भी आपको कुछ ना कुछ नॉलेज दे दें। जी 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 सर, मैं खुद अभी अपने शॉप पे बैठा हुआ हूँ। देखिए सर, अभी बैठा हूँ मैं इस जी जी, काम को लेकर। हम मैं समझ अभी सकते हैं, हम समझ सकते हैं। छोटा अभी स्तर आप से। टॉपिक को कंटिन्यू होने दीजिए, हम समझ सकते हैं। शायद सर अभी आप स्टार्ट कर दीजिए। ठीक ओके है जी आप ब्रो। क्लास स्टार्ट कर दीजिए सर, और बाकी मैंने सारे लोगों को म्यूट का परमिशन दे दी। सर स्टार्ट कीजिए। हाँ ठीक है, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जी आप स्क्रीन शेयर कर दीजिए सर। जिन लोगों को भी कोई क्वेश्चन रहेगा वो आप चैट बॉक्स में चैट कर सकते हैं। चैट बॉक्स नीचे दिया हुआ है, उसमें आपको कोई क्वेश्चन रहेगा वो आप करेंगे, और बाकी जो भी क्वेश्चन रहेगा आपका वो क्लासेस के लास्ट में होगा। ओके। अभी हॉटस्पॉट नहीं आ रहा है यार। वेट बंद रहा, बंद कर लियो। ठीक है, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हाँ सर्वर सर, आप मुझे वो थोड़ा होस्ट बनाइएगा। वेट मैं बना दे रहा हूँ। आप हैं सर, को होस्ट पे हैं। नहीं, सेंड रिक्वेस्ट बता रहे हैं यहाँ पे। एक सेकेंड। जी आपको दे दिया मैंने। ठीक है, ये मेरे पास एक फ़ोन आया हुआ है सैमसंग का A13, और ये मार्केट से घुमा हुआ फ़ोन आया हुआ है। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम मैं आप लोग को दिखा देता हूँ और फिर मैं आप लोग को माइक्रोस्कोप पे दिखाऊंगा इस फोन में क्या क्या काम हो रखा है। सबसे पहले फ़ोन में बैटरी लगाते हैं और यहाँ पे आई चार्जर में लगाते हैं फ़ोन। चार्ज पे लगाया। क्रिएट टाइप सी है, 1 मिनट। तो ये चार्जिंग का सिंबल आ गया अपना, और यहाँ पे देखिए परसेंटेज शो कर रहा है, और थोड़ा सा वेट करते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं। जी स्क्रीन फुल कर लीजिए सर थोड़ा सा।
देखिए, आ गया। मैं फिर जी से आप लोग को दिखा देता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम ये लेट आता है। फिर से मैं बैटरी खोल के फिर से लगाया। चार्ज पे लगाता हूँ उसको फिर से। मैं रबर इसलिए इसमें इसका फोल्डर बाहर आ रहा है ना, इसलिए मैं इसका रबर यहाँ पे लगा रखा हूँ। आप लोग स्केच करना बंद कर दीजिएगा। चार्जिंग परसेंटेज दिखाया, थोड़ा सा वेट करते हैं। 0.5। देखिए आ गया। जी दिख रहा है, यही एरर दे रहा है। अब ये टेम्परेचर का एरर दे रहा है। इसका मतलब ये होता है ट्रायंगल, सैमसंग के अंदर जब भी ट्रायंगल बने, आप समझ जाइएगा कि टेम्परेचर का इशू दे रहा है। ठीक है। अब मैं आप लोग को बोर्ड में दिखाता हूँ, बोर्ड में क्या क्या काम हो रखा है। ठीक है, सही सर, क्लियर है जी ना? जी जी बिल्कुल। ठीक है, अब मैं आपको बोर्ड में दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे अपना, और मैं इसको भी एक बार जोड़ देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप लोग यहाँ देख लीजिए। सबसे पहले जो सैमसंग का जो टेम्परेचर का इशू आता है वो चार्जिंग बोर्ड से ही आता है। ठीक है। तो चार्जिंग बोर्ड में इसका बाहर निकाल के चेक कर लेता हूँ चार्जिंग बोर्ड में कुछ हो रखा है काम कि नहीं हो रखा है। ये अपना कनेक्टर हो गया, B2B कनेक्टर जो होता है चार्जिंग बोर्ड वाला कनेक्टर। और इसको सही से, जब भी कोई फ़ोन आता है ना आपके पास, तो सही से इसको देखा कीजिए कि मार्केट में जो घुमा हुआ फ़ोन है वो काम कहाँ कहाँ हो रखा है। तो मुझे यहाँ पे दिखा, यहाँ पे देखिए, यहाँ से रजिस्टेंस सब निकाल के यहाँ लगा दिया गया है। ठीक है, जी क्लियर है शायद सर? जी जहाँ बलर आए तो मुझे बताइएगा। ठीक है। बिल्कुल। तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ, और ये जो मैं बोर्ड देख रहा हूँ ना, तो ये बोर्ड मार्केट का ही लगा हुआ है। क्योंकि मार्केट का ओरिजिनल में कलर का ही डिफरेंट हो जाता है, कलर से ही पता चल जाता है कि मार्केट का एक ओरिजिनल है। बैक साइड देख लेते हैं। ओके, यानी बैक साइड ओके, चार्जिंग बोर्ड उतना कुछ काम हो नहीं रखा है। बस यहाँ से रजिस्टेंस को बाहर निकाल दिया गया है। तो मेरे पास एक चार्जिंग बोर्ड और होना चाहिए। टेक्नीशियन भाई ने बोला कि इसका चार्जिंग बोर्ड भी मैंने लगा के 2-4 बार चेक कर लिया। ये देखिए, मेरे पास एक और चार्जिंग बोर्ड है ना। मैं इसमें आपको लोग को दिखाता हूँ। ये तो मेरे पास फ्रेश है, इसमें लगा के दिखाता हूँ आप लोग को। इसमें चार्जिंग दे रहा है कि नहीं दे रहा। तब तो पता चलेगा कि मेन बोर्ड में दिक्कत है कि चार्जिंग बोर्ड जी में दिक्कत है। जी इतना तो हर कोई करते होंगे। फिर से मैं चार्ज में लगाया। बैटरी लगाने दीजिए। ठीक है, वही चीज़ हो रहा है, इसमें भी चार्जिंग शो कर रहा है। वेट करते हैं थोड़ा।
मार दिया, इसमें भी मार दिया। दिख रहा जी है सही सर? जी जी। यानी कि इतना क्लियर हो गया कि चार्जिंग बोर्ड से कुछ लेना देना है नहीं इसको। दिक्कत बिल्कुल कहाँ है? मैन बोर्ड में। क्योंकि मैंने चार्जिंग बोर्ड आप लोग के सामने चेंज करके बदल दिया है। बदल दिया। अब चलते हैं कि हाँ, इसमें जो मदरबोर्ड पे जो है, मदरबोर्ड पे कहाँ कहाँ काम हो रखा है, मैं आप लोग को वो दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप लोग को मैं यहाँ दिखा दूँ तो, ओ सॉरी, सबसे पहले आप लोग यहाँ देख लीजिए। यहाँ से वी बस का जंपर किया गया है। यहाँ पे आता है वोल्टेज, 5 वोल्टेज आता है। क्योंकि यहाँ से पत्ता से होते हुए यहाँ पे मारा हुआ है जंपर, इसका मतलब वी बस का। मुझे कैसे पता चला ये वी बस है? तो ये देखिए, यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ थोड़ा देर के लिए, जंपर को। थोड़ा देर के जंपर हटा दिया। और यहाँ पे डायोड वैल्यू से, मल्टीमीटर से डायोड वैल्यू लेते हैं इसका, तो मल्टीमीटर में ऑन कर देता हूँ डायोड वैल्यू पे। रेड प्रोब को ग्राउंड करेंगे और यहाँ से चेक करेंगे। देखिए कितना का जीआर आ रहा है सर? 466 का चार जीआर आ सौ रहा है। छसठ हाँ। अब यहाँ से मैं यहाँ पे कनेक्टिविटी चेक करता हूँ। यहाँ पे देखिए 0 0 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का लाइन एक ही है। यानी यहाँ पे जंपर ना मार करके यहाँ पे मारा है। क्यों मारा है? कि यहाँ पे जो पत्ता लगा हुआ है, तो यहाँ पे जंपर पॉसिबल नहीं था इसके ऊपर, तो बंदा ने यहाँ पे स्क्रैच करके यहाँ पे मार दिया है। ये भी गलत नहीं किया है, सही किया है, ठीक है। और ये क्यों किया है, ये आप लोग को मैं दिखा देता हूँ। देखिए बैटरी यहाँ पे मैं लगाया, और यहाँ पे मैं इसको चार्जर लगाता हूँ। चार्जर लगाता हूँ और फिर यहाँ पे मैं वोल्टेज चेक करता हूँ, क्या वहाँ पे वोल्टेज नहीं बन रहा है क्या, इसलिए जंपर मारा गया है। मैं मल्टीमीटर को वोल्टेज पे सेट करता हूँ। यहाँ पे मैं वोल्टेज चेक करता हूँ, क्या यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है? नहीं आ रहा। यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहा है। और जस्ट मैं यहाँ पे चेक करता हूँ जहाँ से जंपर किया गया है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है। आ रहा है। इसका मतलब ये जो लूज कनेक्टिविटी बना रहा है, ये जो पत्ता है ना, ये डिस्प्ले कनेक्टर हो गया, यहाँ से लूज कनेक्टिविटी में है, इसलिए वोल्टेज यहाँ पे नहीं है। तो उसके लिए यहाँ पे जंपर किया हुआ है, तो ठीक है। ठीक। अब हम चलते हैं आगे। तो यहाँ पे बोर्ड को बाहर निकाल लेते हैं और देखते हैं बोर्ड में कहाँ कहाँ क्या क्या किया गया है। कैमरा सबको सबसे पहले कैमरा ही बाहर निकालना होता है। कैमरा गंदा होने के बाद कैमरा कोई काम ही नहीं रहता है। तो कैमरा को रखते हैं साइड में और आ जाते हैं बोर्ड के। तो सबसे पहले देखते हैं कनेक्टर का हाल। कनेक्टर तो ऐसा नहीं कि लूज कनेक्टिविटी में है, तो कनेक्टर भी चेंज किया गया हुआ है, ठीक है। रिसोल्ड है या चेंज किया गया हुआ है। इधर भी देखिए, सर आप इन कनेक्ट है ना। जी। अब हम चेक करते हैं, इधर तो पूरा मेरा सील पैक है। अब मैं थोड़ा सा पीछे चलते हैं और पीछे का हाल देख लेते हैं। तो पीछे देख सकते हैं अच्छा खासा इधर भी काम हो रखा है। और साइज सर क्लियर ना है तो मुझे बताइएगा, हाँ। जी जी क्लियर है। हाँ, तो इधर भी काम हो रखा है और इधर लाइट सेक्शन पे भी काम हो रखा है। ये हो गया। फिर से थोड़ा बोर्ड को हल्का हल्का देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, OVPSC होता है अपना, उस पे भी काम किया गया है, इसको बाईपास किया गया है। और ये फ़ोन मुझे लग रहा है कि वाटर डैमेज की वजह से ऐसा लग रहा है। ये सब देखिए थोड़ा बहुत वाटर क्लॉक लग रहा है। तो ये चार्जिंग ऐसी, तो इसको भी चेंज किया गया है। यानी मोस्टली इसमें जो जो होता है ना, वो सब कुछ किया है। तो चलिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बोर्नियो का हेल्प लेते हैं। क्योंकि अपना जो मेन मकसद है ना, फ़ोन को बनाना, कैसे भी करके फ़ोन को बनाना, ठीक है। तो थोड़ा सा बोर्नियो पे चलते हैं और बोर्नियो से पता करते हैं कि थर्मल का जो एरर दे रहा है क्यों दे रहा है, ठीक है।
जी तो सबसे पहले मैं सैमसंग का A135 में आप लोग को यहाँ पे मॉडल दिखा देता हूँ। दिख रहा है सही सर मॉडल? यहाँ पे सैमसंग A135F लिखा हुआ है। जी जी ठीक है। तो थोड़ा मैं बोर्ड से आइडिया लेता हूँ कि चार्जिंग प्रॉब्लम में ये एरर क्या क्या दे रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग यहाँ नोट कीजिएगा, ये खुद बोर्ड बोल रहा है ये इस लाइन को चेक करने के लिए जो आपका चार्जिंग प्रॉब्लम आता है। तो ठीक है, ये जो चेक करने के लिए दिया हुआ है ये हार्डवेयर सोल्यूशन है। क्या है? हार्डवेयर सोल्यूशन में इतना ही चीज़ बताया गया है कि आपको पहले क्या क्या चेक करना है। तो देखिए, सबसे पहले वीबस चेक करना है। तो वीबस यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहा है, इसलिए चार्जिंग परसेंटेज यहाँ पे लोगो आ रहा है। इतना चीज़ तो क्लियर है सभी का। डिस्प्ले पे चार्जिंग शो कर रहा है, इसका मतलब वीबस चार्जिंग ऐसे के पास सही से पहुंच रहा है। ठीक है। उसके बाद कह रहा है डीएम, डीपी, उसके बाद CC1, CC2, उसके बाद हो गया वीवैट सेंस, वीवैट सेल सेल यानी सेंसिंग का लाइन हो गया। ये इंटरप्ट का लाइन हो गया। टाइप सी जो लगता है वो इंटरप्ट का है। तो इसमें तो ऐसा कुछ नहीं दिया गया है कि इसमें चार्जिंग का जो आपका एरर दे इसमें, ये आपका डिस्प्ले पे चार्जिंग ना शो करे उसके लिए चीज़ है। हार्डवेयर सोल्यूशन इतना ही बता रहा है कि चार्जिंग परसेंटेज शो करना और डिस्प्ले पे चार्जिंग शो करना, ये हार्डवेयर सोल्यूशन का इतना काम है, ये जो बताया गया है। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एस्केमेटिक की हेल्प लेते हैं। थोड़ा सा इतना चीज समझ में आ रहा है ना? ये तो नहीं बता रहा है कि आपका चार्जिंग एरर है तो आपको कहाँ पे काम करना है, ये चीज़ तो नहीं बता रहा है यहाँ पे। तो जी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एस्केमेटिक की हेल्प लेते हैं। देखिए, हार्डवेयर सोल्यूशन जो है ना, वो नॉर्मल 10% ही सोल्यूशन देता है, 90% आपको एस्केमेटिक से मिलेगा। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ थोड़ा सा एस्केमेटिक पे। हार्डवेयर सोल्यूशन ऐसा इतना समझिए, जो हार्डवेयर सोल्यूशन था इजी, यानी जंपर कहाँ से कहाँ कर सकते हैं, हार्डवेयर सोल्यूशन ये बताता है। फॉल्ट फाइंडिंग के लिए अपने को स्कीमेटिक का जरूरत पड़ता है। तो अपने को स्कीमेटिक यहाँ पे ओपन करते हैं, 135 लेआउट करते हैं ओपन। ये अपना लेआउट ओपन हो गया है। अब थोड़ा सा इसका स्कीमेटिक, स्कीमेटिक और लेआउट उसको बोलते हैं ना कि जैसे देखिए कोई भी नक्शा होता है जाने के लिए, वो नक्शा यानी फोन बनने से पहले स्ट्रक्चर बनता है, स्ट्रक्चर के बाद बोर्ड बनता है, बोर्ड पे कौन सा कंपोनेंट कहाँ लगाना होता है, क्या करना होता है, उसी को स्कीमेटिक बोल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक तरह से नक्शा हो गया। कोई भी मंजिल को जाने के लिए कोई भी नक्शा होता है, रास्ता होता है, वही चीज़ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे, ये अपना SOC 60000 है। ये अपना डिस्प्ले कनेक्टर है। ठीक है। ये आपको लेआउट में ऐसे ही देखने को मिलेगा, लेआउट ब्लैक एंड व्हाइट में। तो ये जो SOC है, जो अपना कनेक्टर होता है उसको एस से बोलेंगे। इसको डबल टिक करते हैं यहाँ पे, जैसे डबल टिक किए हैं ये कॉपी होगी। अब स्कीमेटिक पे जाते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा नेक्स्ट करते हैं। मुझे पता नहीं चल रहा है कहाँ पे है, इसको थोड़ा सा जूम करेंगे और फिर यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो आ गया। अब हम जी एस्केमेटिक से पूछते हैं, पता करते हैं कि जो हमारा एरर दे रहा है चार्जिंग टेम्परेचर एरर, वो लाइन कहाँ पे है। हार्डवेयर सोल्यूशन में देखिए, मैं वही बोल रहा हूँ आप लोग को कि हार्डवेयर सोल्यूशन में बताया कहीं पे भी कि आपका जो टेम्परेचर है, बैट ऑन या भी बैट टेम्परेचर थर्मल, ये तो हार्डवेयर सोल्यूशन नहीं बता रहा है। हम उसके लिए गए हैं कहाँ पे, एस्केमेटिक में। एस्केमेटिक पे आए और यहाँ से हम चेक करेंगे कि मेरा थर्मल का जो प्रॉब्लम है वो कहाँ से है। तो यहाँ पे मीपी हो गया, ये अपना डिस्प्ले के लिए हो गया। ये आरसीबी के लोग की अपना नेटवर्क के लिए हो गया। ये CC1। और यहाँ पे देखिए जस्ट यहाँ पे लिखा हुआ बैट थर्मल है ना, लिखा हुआ BAT स्पेस थर्मल THM, इसको थर्मल जी बैट थर्मल बोलेंगे। ठीक है। इसको जी हम देखते हैं पिन नंबर कितना पे है। यहाँ से मैं काउंट करता हूँ तो 49। आगे ये आप इस लाइन को पकड़िए, जो मैं ऐसे किया हूँ, इस लाइन को पकड़िए और ये बता रहा है 49 है ना। 49 पे यहाँ पे हम चेक करेंगे कि यहाँ पे GR आ रहा है कि नहीं आ रहा है 49 पे। तो मैं इजी में आप लोग को यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आप इसका यूज करेंगे बिट मैप का, और 49 पिन पे जाएंगे और देखेंगे जो हमारा ये लाइन है यहाँ पे GR आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 49, 60, 36, 50, 55, 49, ये अपना 49 है ना। यहाँ पे लिखा हुआ देखिए बैट थर्मल है ना, लिखा हुआ BAT जी स्पेस THM।
अब यहाँ से हम इसको काउंट करते हैं नीचे से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी नीचे से 15 पिन नंबर पे है। ठीक है। अब इसका हम थोड़ा सा, और ये देखिए लाइन कहाँ से आ रहा है, इसको थोड़ा सा चेक कर लीजिए। ये लाइन कहाँ से आ रहा है? डायरेक्ट सीपीयू से आ रहा है ना। डायरेक्ट एक छोटा सा यहाँ पे देख लेता, कुछ लगा हुआ है, एक कैपेसिटर लगा हुआ है ना, सी 40 20 जी। कैपेसिटर लगा हुआ है। तो हम पहले कनेक्टर पे पास जीआर चेक करते हैं, क्या मेरा सीपीयू पे यहाँ पे जीआर परफेक्ट आ रहा है या सीपीयू से यही लाइन ब्रेक है। पहले इस चीज़ को पहले चेक करेंगे। फर्स्ट स्टेप आपके पास थर्मल का इशू आता है, तो जो सेंस करता है पहले उस चीज़ को चेक करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे चार्जिंग बोर्ड लगा के देख लिया है, चार्जिंग बोर्ड से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। तो अब नीचे से पिन को काउंट करके 15 पे यहाँ पे जीआर चेक करते हैं। जीआर चेक करने के लिए वही अपना डायोड मोड पे सेट करेंगे मल्टीमीटर को। मैं ले रहे हैं। ठीक है, डायोड मोड पे सेट हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे नीचे से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये लाइन ग्राउंड आ रहा है, फिर से मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आप देख कितना का जीआर आ रहा है सर? 721। 721। इसका मतलब जो सीपीयू से जो लाइन जुड़ा हुआ यहाँ तक तो जीआर ओके है, फिर जी। भी मेरा टेम्परेचर का एरर दे रहा है। अब हम नेक्स्ट सेकेंड स्टेप क्या करेंगे, चार्जिंग बोर्ड जो जो अपना सैमसंग हो गया और वीवो का हो गया, अगर टेम्परेचर का इशू देता है तो चार्जिंग बोर्ड से ही मतलब आपको रखना है, ऊपर नहीं जाना है। टेम्परेचर का इशू देता है तो अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा चार्जिंग बोर्ड पे देख लेते हैं, इसका स्केमेटिक से पता करते हैं। चार्जिंग बोर्ड में जो जाता है अपना, यहाँ पे मैं सब बोर्ड यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, सब बोर्ड। बोर्ड में ये भी दे रखा है सब बोर्ड। थोड़ा सा आपको इतना पता, थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा ड्रॉ करके आप लोग को समझाता हूँ, थोड़ा सा ड्रॉ करके कि आप लोग को इजी लगे समझने में। देखिए हमारा सर्किट काम कैसे करता है, पहले उस चीज़ को आप समझिए। ये मैं बना दिया सीपीयू, ये हो गया अपना सीपीयू, और ये हो गया अपना पीएम, पावर मेजरमेंट पावर एज। सर्किट काम कैसे करता है उस चीज़ को आप समझ जाइएगा, तो फॉल्ट बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए बनाने के लिए। और ये हो गया अपना डिस्प्ले कनेक्टर, और यहाँ पे बना देता हूँ मैं एक चार्जिंग बोर्ड। सी भी लिख दिया हूँ, समझ जाएगा ना चार्जिंग बोर्ड। अब देखिए होता है क्या, ये तो अपने को पता चल गया, यहाँ से एक सीपीयू से जुड़ा हुआ है, एक पिन नंबर 15 का। इतना चीज़ तो अपने को पता चल गया, और यहाँ पे मैंने चेक किया है तो सीपीयू से लाइन जीआर ओके है, ये लाइन ओके है, तो इसको अभी टच नहीं करना। यहाँ पे जीआर ओके है, तब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक सर्किट को चलने के लिए यहाँ पे एक वोल्टेज आता है, इस कनेक्टर पे से डायरेक्ट आता है यहाँ पे चार्जिंग बोर्ड में। और चार्जिंग बोर्ड में अपने को मिलता है दो रजिस्टेंस। आपको एक मिलेगा ऐसे करके, मैं यहाँ पे बना देता हूँ थोड़ा सा। ये अपना ग्राउंड इस टाइप का रजिस्टेंस मिलता है। ठीक है। और यहाँ का जो वोल्टेज जो होता है, यहाँ का जो वोल्टेज होता है, ये जाता है अपने को इस पिन पे, इस पिन पे जाता है, सेंसिंग वाले पिन पे। अब मान के चले, और यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा आपको, यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा वो आएगा 1.8। ठीक है, इतना चीज समझ में आ रहा है। ये जो अपना 1.8 वोल्टेज है, ये जाएगा डायरेक्ट इस सब बोर्ड में। सब बोर्ड में अब मुझे सबसे पहले अब ये चेक करना पड़ेगा, जो अपना डिस्प्ले पत्ता जो होता है, डिस्प्ले पत्ता, उसमें 1.8 वोल्टेज चार्जिंग बोर्ड तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, उस चीज़ को चेक करना पड़ेगा। और ये जो अपना R1
और ये R2 जो लगा हुआ ये अपना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, उस चीज़ को चेक करेंगे। ठीक है, तो आप थोड़ा सा आ जाते हैं जी मेन बोर्ड पे। अब अपने को चेक करना है 1.8 वोल्टेज चेक करना है ना, 1.8 वोल्टेज। तो मैं जी चार्जिंग बोर्ड को डायरेक्ट यहाँ से ओपन करता हूँ और देखता हूँ 1.8 वोल्टेज कहाँ आ रहा है। तो यहाँ से पता नहीं चल रहा है 1.8 वोल्टेज। तो मैं कोई एक सा कोई भी कंपोनेंट पकड़ लेता हूँ, कोई सा भी। जैसे मुझे पता है टूनर एसी के पास 1.8 वोल्टेज आता है, टूनर एसी के पास। तो मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ टूनर एसी के पास 1.8 वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और हाँ, एक चीज़ और मैं आप लोग को बता देता हूँ। जैसे आपको पता करना हो कि एनटीसी रेजिस्टेंस जो अपना होता है, वो थर्मल रेजिस्टेंस चार्जिंग बोर्ड पे लगा है कि नहीं लगा, उसको कैसे चेक करते हैं, तो चलिए वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। थोड़ा सा आप लोग पकड़िएगा उस चीज़ को। जो अपना एनटीसी रेजिस्टेंस होगा वो हमेशा 1 किलो का होगा, 1K का, 100K का आपका एनटीसी रेजिस्टेंस होगा, 100K का। और उसका एक सिरा ग्राउंड होगा। एक सिरा क्या होगा, ग्राउंड होगा। और एक सिरा पे क्या आएगा, जी आर आएगा। समझ रहे मेरी बात? जी ठीक है, अब थोड़ा सा आ जाते हैं इसमें। इस चीज को अगर सर्किट काम कैसे कर रहा है, अगर आप उसको समझ गए तो फॉल्ट इजी हो जाएगा बनाने। यहाँ पे देखिए, मुझे इसी यहीं पे यहाँ पे तो निकला हुआ है। यहाँ पे मैं देखता हूँ इसका हार्डवेयर सोल्यूशन में कि इसका सब बोर्ड दे रखा है कि नहीं दे रखा है। सब बोर्ड, हाँ है, दे रखा हुआ ओरिजिनल। कोशिश कीजिए कि सर्किट कैसे काम कर रहा है उसको समझने का। तो आप चार्जिंग बोर्ड, बैटरी, फ्लेक्स ये सब चेंज नहीं करके आप डायरेक्ट उसका सोल्यूशन निकाल लीजिएगा। ये होता है अपना एनटीसी रेजिस्टेंस, इस टाइप का शेप होता है इसका। इसका बोर्ड में तो निकला हुआ है, बट ये होता है। ठीक है। और इसका एक सिरा हमेशा ग्राउंड से टच होता है। अभी जस्ट मैंने बताया ना, एक सिरा ग्राउंड से टच होता है, इसी प्रकार होता है। ठीक है, तो आ जाते हैं अपना चार्जिंग बोर्ड पे। तो हम सबसे पहले ये पता करेंगे, अभी हमने क्या बताया आपको कि 1.8 वोल्टेज यहाँ तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो फिर से फटाफट अपना बॉक्स मदरबोर्ड को फ्रेम में सेट करते हैं। और जो अपना 5 वोल्टेज का जंपर मारा हुआ था वीपस वाला, उसको एक बार जंपर करते हैं और नीचे चेक करते हैं कि मेरा 1.8 वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा। हो सकता है कि मेरा 1.8 वोल्टेज ही मिस हो, उसकी वजह से चार्जिंग एरर मार रहा हो। यहाँ से हम इसको जंपर करते हैं। बैटरी लगाया और यहाँ पे देखिए, मुझे यहाँ पे कैसे पता चला, तो यहाँ पे देखिए 1.8 वोल्टेज और यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर भी होगा। यहाँ पे देखिए, ये इस जगह पे जो अपना ऊपर साइड 1.8 वोल्टेज आना चाहिए। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है एक सर्किट को चलने के लिए क्या क्या चाहिए। ये जो थर्मल का एरर है, उस सर्किट को चलने के लिए क्या क्या चाहिए। तो मैं फटाफट इसमें लगा लेता हूँ टाइप सी जैक और मल्टीमीटर को सेट करता हूँ वोल्टेज पे। ठीक है, और यहाँ पे चेक करते हैं, यहीं पे था ना एक रजिस्टेंस यहाँ से निकला हुआ है, इसको ग्राउंड करते हैं। कितना वोल्टेज आ रहा है? 1.796, यानी ये वन लगभग पॉइंट 1.8 के बराबर। 1.8 आ रहा है। अब हम क्या चेक करते हैं कि वोल्टेज डिवाइडर हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पे 1.78, यहाँ पे 1.8 आ रहा है और यहाँ पे नीचे साइड कुछ नहीं। ठीक है, तो अब मैं ये पता कर लेता हूँ यहाँ पे जो लगा होता है वो R1 R2 जो लगा होता है वो ग्राउंड के साथ कौन है। तो फटाफट मैं इसको GR पे सेट करता हूँ मल्टीमीटर को और चेक करता हूँ कि मेरा ग्राउंड सर्किट कौन है। जो मेरा रजिस्टेंस होगा R2 हमेशा ग्राउंड से जुड़ा होता है, R2 हमेशा ग्राउंड से। ये देखिए, पहले यहाँ चेक करता हूँ क्या आ रहा है, यहाँ पे GR आ रहा है। ठीक है, इसका ये GR क्या चीज़ का रहा है, ये अपना PM का GR है। जैसे 1.8 जो वोल्टेज पावर ऐसी दे रहा है, ये उसका GR है। और नीचे से चेक कर रहा हूँ
ये रेजिस्टेंस सीरीज में लगा हुआ है, यानी ये R1 लगा हुआ है। यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे ग्राउंड, यहाँ पे जी, यानी इसका मतलब ये जो लगा हुआ है ये रजिस्टेंस बगल वाला, इसकी जो निकाल रखा है, ये R1 से लेकर के ये R2 लगा हुआ है। ये आपका बगल का R1 हो गया और इसका बगल का R2 हो गया। तो मैंने यहाँ पे चार्जिंग बोर्ड भी चेंज करके देखा, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। अब क्या करते हैं, मेरा चार्जिंग बोर्ड भी चेंज करके देख लिया और यहाँ पे भी चेंज करके सब कुछ चेक कर लिया, वोल्टेज ओके है। हम क्या करते हैं, इसमें एक परमानेंट सोल्यूशन देते हैं। परमानेंट सोल्यूशन समझते हैं, इसको बाईपास करते हैं। क्या इसके जी बाद में भविष्य में होता है क्या कि बंदा चार्जिंग बोर्ड चेंज करेगा, यहाँ पे मैं नीचे मॉडिफाई कर देता हूँ, अगर नीचे में मॉडिफाई कर देता हूँ तो गलती से कोई टेक्नीशियन भाई चार्जिंग बोर्ड पे काम करे या माइक चेंज करे या चार्जिंग पिन चेंज करे, तो वो रजिस्टेंस का वोल्टेज डिवाइडर बिगड़ सकता है। अगर वोल्टेज डिवाइडर बिगड़ गया तो काम अपना, फिर वो परेशान हो जाएगा और वो अपने अपने बारे में नेगेटिव सोचेगा कि हम क्या काम कर दिए हैं इसके बोर्ड में, मुझे क्या करना था और क्या हो गया। हर कोई नेगेटिव सोचने लगता है जब काम बिगड़ता है, तो ठीक है। तो मुझे पता है कि इसका जो सेंसिंग पिन होता है वो सेंसिंग पिन कितना है, 15। जो अपना सेंसिंग पिन है यही 15 है ना, यहाँ पे 15। हम इसको क्या जी करते हैं, हम यहाँ पे क्या करते हैं, वोल्टेज डिवाइडर बनाते हैं। यहाँ जो हमारा नीचे का जो काम होता है हम यहीं पे काम कर देते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक सर्किट अभी यहाँ पे बनाते हैं, देखिएगा। यहाँ पे हम लेंगे दो रजिस्टेंस, दो लेंगे रजिस्टेंस, यहाँ पे दो रजिस्टेंस मान के चलिए 1K का ले लेते हैं और 1K का ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इनपुट वोल्टेज कितना था, 1.8 वोल्टेज है ना, 1.8 वोल्टेज इनपुट वोल्टेज। सर, इस और पे एक यहाँ, काम कीजिए। हेलो, जी जी बोलिए ना। अगर ये वाइट, अगर इसका बैकग्राउंड वाइट रहा तो सही रह दिखाई देगा। हाँ चलिए ठीक। जी हम क्या करते हैं, यहाँ से दो रजिस्टेंस लेते हैं, इसको ग्राउंड से अटैच करते हैं, यहाँ से दो रजिस्टेंस ले लिए। और इसका अपने को तो पता है इसका इनपुट वोल्टेज कितना होना चाहिए, 1.8। और यहाँ पे मैं 1K लगा देता हूँ और 1K लगा देता हूँ, ठीक है। मान के चलिए यहाँ पे 1K लगा देता हूँ। इसको वोल्टेज का जो, मैं आप लोग को चलिए एक चीज और सक्सेस इजी मेथड, ठीक है। जो अपना R1 होता है 100 होता है, 100K। और R2 क्या होता है, 100। और इसका इनपुट वोल्टेज कितना होता है, 1.8। और जो डिवाइड होगा, वोल्टेज जो डिवाइड होगा वो जाएगा अपना CPU में। कितना जाएगा, CPU में जाएगा। तो हम यहाँ पे पता करते हैं कि बीच वाला वोल्टेज कितना होना चाहिए। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, जो सर्किट में रजिस्टेंस यानी चार्जिंग बोर्ड में जो रजिस्टेंस लगा होता है 100 के लगा होता है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा गूगल से पूछते हैं, एक फार्मूला आता है गूगल वोल्टेज डिवाइडर। वोल्टेज डिवाइडर एक फार्मूला आता है, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ वोल्टेज डिवाइडर। इस टाइप का आता है अपना। तो यहाँ सबसे ऊपर वाला पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा फार्मूला का यूज कर लेते हैं। तो शायद सर इनपुट वोल्टेज कितना था मेरा, 1.8 1.8। वोल्ट, ठीक है। और मेरा R1 कितना है, 100 100 किलो। किलो। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ ओम्स, इसको किलो ओम में करना है। और R2 कितना, 100 100 किलो ओम्स। ओम्स है तो किलो करना है, किलो ओम्स। और यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं कितना वोल्टेज आया, 0.9 0.9। वोल्टेज। अगर मैं इस चीज को, सीपीयू को, अगर मैं सीपीयू को 0.9 वोल्टेज यहाँ पे दे दूं, तो क्या हमारा चार्जिंग एरर प्रॉब्लम सॉल्व होगा, नहीं होगा। बिल्कुल होगा। क्योंकि ये जो बोर्ड बना हुआ, ये जो सर्किट बना हुआ है, ये चार्जिंग बोर्ड का सर्किट है। हम वही चीज मैन बोर्ड में बना देते हैं, तो कल होके चार्जिंग बोर्ड टेक्नीशियन चेंज करता है या जेक चेंज करता है या माइक चेंज करता है, तो एसएमडी की हीट की वजह से सर्किट बिगड़े ना। तो हम जी चार्जिंग बोर्ड में डिवाइडर ना करके मैन बोर्ड में कर देते हैं। मैन बोर्ड में अपना जी परमानेंट फिक्स हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अब चलते हैं सर, अगर वही चीज़ हम क्या करते हैं, अगर ये चलिए ये 100 के है, अगर मेरे पास 100 का रजिस्टेंस नहीं है, तो हम क्या करेंगे। तो मैं एक बार और पूछ लेता हूँ फार्मूला से। यहाँ पाया
और इसको मैं थोड़ा सा रिसाइकल कर लेता हूँ और 1.8 वोल्टेज देता हूँ। और मेरे पास मान के चलिए मेरे पास 1K का रजिस्टेंस है, मैं मान के चलता हूँ मेरे पास 1K का रजिस्टेंस है। तो हम यहाँ पे 1K डालता हूँ, 1K R1 1K हो गया, और R2 जो हो गया वो अपना 1K का हो गया। और फिर मैं पूछता हूँ कि 0.9 हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। 1K का रजिस्टेंस ऐसे समझिए, अगर मैं वोल्टेज डिवाइडर का आपको एक छोटा सा हिंट देता हूँ, छोटा सा हिंट। अगर आप सेम वैल्यू का रेजिस्टेंस दो लेते हैं तो वोल्टेज आपका हाफ हो जाएगा। कितना भी वोल्टेज और आप सेम वैल्यू का रेजिस्टेंस लेते हैं, आपका वोल्टेज हाफ हो जाएगा। क्लियर? जी। आप सेम वैल्यू को जो लेना है, आपको 1 के लेना है, 2 के लेना है, 3 के लेना है, आपको दो रेजिस्टेंस सेम वैल्यू के लेना है, आपको वोल्टेज हाफ हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, 1 के इजी से हो जाता है, मैं इसको 1 के लेता हूँ। और मैं आ जाता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे अपना बिट मैप पे। ये अपना बिट मैप, पिन नंबर कितना था? 15। 15। ये अपना क्या था? पिन नंबर 15। तो यहाँ पे मैं क्लिक किया हूँ, तो मैं यहाँ पे डिवाइडर नहीं बनाता हूँ। मैं यहाँ पे डिवाइडर बनूंगा ना तो कोई अच्छा नहीं लगेगा देखने में। तो हम क्या करते हैं, इसको जूम आउट करते हैं, और यहाँ पे हम चेक करते हैं कोई कंपोनेंट पे है क्या। 1 2 3 4 है ना? चार, 1 2 3 4। जी। तो मेन बोर्ड पे मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसका कंपोनेंट नाम ओपन करता हूँ। यहाँ पे चार्जिंग डाटा 1 2 3 4 कंपोनेंट, 1 2 3 4। ये जो अपना कैपेसिटर है, ये अपना इनपुट वोल्टेज हो गया, सेंसिंग वोल्टेज का लाइन हो गया है ना? 0.9 इस पर डालना है अपने को, डालना है ना? जी। ये अपना सेंसिंग का लाइन हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दो रजिस्टेंस लेता हूँ। मैं परमानेंट सोल्यूशन इसका फिक्स ही कर देता हूँ, इसको बोलते हैं बाईपास। बाईपास नहीं, देखिए डिवाइडर तो अपना बना रहे हैं, बट ये होता है कि मार्केट से भी अगर घुमा हुआ फोन है तो मैं उतना माथा नहीं डायरेक्ट इसको बाईपास मारूंगा। इसको देखिए, सर्किट नीचे में भी कंप्लीट नीचे था और ऊपर भी कंप्लीट था। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ऊपर में इसका, ऊपर में ही सर्किट बना देते हैं कि इसको दिक्कत ना हो। तो हम यहाँ पे लेंगे R1 और R2 लेंगे, 2 2 के 1 1 के का। ठीक है, तो थोड़ा सा फ्लक्स यहाँ पे यूज करेंगे कि भागे ना मेरा कंपोनेंट, क्योंकि छोटा होता है। थोड़ा सा यहाँ पे फ्लक्स से आराम से यहाँ पे देंगे। यहाँ पे मैं क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि अपने को एक रेजिस्टेंस को ग्राउंड करना है ना, ग्राउंड करना है ना अपने को। यहाँ पे R2 को ग्राउंड करेंगे। तो यहाँ पे इसको एक रेजिस्टेंस ले लेते हैं जो मिल जाए। यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस लग रहा है, तो यहाँ पे मैं ओम्स में सेट किया हूँ रेजिस्टेंस मल्टीमीटर को, और यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि 1K का है यहाँ पे क्या, कितना है साइज सर? ओम्स में है। और उसमें ये 2 किलो है, उसके बगल वाला देख लेता हूँ, ये भी ओम्स में है। तो थोड़ा सा इसको थोड़ा सा हटा के देखता हूँ। इस वाले रेजिस्टेंस को थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ ये। ना, तो इसको जी। देखना बाबू। जी। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसका वैल्यू चेक कर लेते हैं।
देखिए है ना 8 पॉइंट कितना है साइज सर बताइए। 8.85। समथिंग ये 1 किलो का है, ठीक है। एट ये बोट पॉइंट साइज से बहुत छोटा है, इसलिए मैं थोड़ा सा हल्का हाथ से पकड़ रखा हूँ, ठीक है। ये अपना 1 के हो गया। जी। और दूसरे वाले को चेक कर लेता हूँ। ये भी वही है समथिंग, वो भी यही है 1 किलो सेम का है, है। सेम है। हाँ। तो हम क्या करते हैं, ये दोनों रेजिस्टेंस को वहाँ फिक्स करते हैं। देखिए फिक्स कैसे करेंगे। सबसे पहले अपने को तो एक को ग्राउंड करना है। एक को क्या करना है, ग्राउंड करना है। ठीक है। ये अपना ग्राउंड से टच हो गया है ना, ये अपना ग्राउंड से। मैं थोड़ा सा इसको और इधर इधर कर देता हूँ। और इसको इससे जोड़ देता हूँ। हो गया, ये दो रजिस्टर आपस में जोड़ दिया हूँ। जोड़ जी। दिया हूँ ना। जी। अब क्या करते हैं हम, एक साइड ये जो अपना है, मुझे क्या करना है, यहाँ पे 1.8 वोल्टेज देना है ना। यहाँ पे जी। 1.8 वोल्टेज देना है। तो मैं देख लेता हूँ बोर्ड में, मैं 1.8 कहाँ बनता है, मैं वहाँ से खींच लूंगा 1.8। बोर्ड में कहीं भी 1.8 बनता होगा तो वहाँ से मैं खींच लूंगा 1.8। तो यहाँ से चेक करता हूँ, ये देखिए जस्ट 1.8 ऊपर में ही है। ये देखिए ऊपर में ही है। किसी भी रजिस्टेंस से 1.8 ले लेंगे। देखते हैं कोई और कहीं है। एक दो, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बोर्ड पे चेक कर लेता हूँ। फटाफट मैं बोर्ड में वोल्टेज देता हूँ और उस जगह पे चेक करता हूँ क्या मुझे 1.8 मिल रहा है, नहीं मिल रहा। ठीक है, जंपर कर दिया हूँ। अब मैं बोर्ड को उल्टा कर देता हूँ क्योंकि पीछे साइड वोल्टेज चेक करना है ना। हम्म। ठीक है। जी। मल्टीमीटर को वोल्टेज पे सेट करता हूँ और नीचे से लगाता हूँ अपना चार्जर। सर इसको थोड़ा जूम आउट कीजिए तो क्लियर नहीं है। हाँ वो थोड़ा बोर्ड उठाना है, इसलिए वो मैं चार्जर लगा के उसको बोर्ड को फिर पकड़ देता हूँ। जी। चला जी। जाएगा क्लियर। आ गया क्लियर। क्लियर है ना साइज सर। जी। हाँ। जी अभी क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1.8 वोल्टेज का थोड़ा सा जूम करते हैं। अब यहाँ पे 1.8 वोल्टेज चेक करते हैं। है यहाँ पे 1.8 वोल्टेज, यहाँ पे 1.8 वोल्टेज है। जी। जी 1.8 आ रहा है। यहाँ पे भी 1.8 है। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ, यहाँ पे एनसी कर रखा है ना यहाँ जी। पे एनसी। जी। जी। तो मैं यहाँ से 1.8 वोल्टेज ले लेता हूँ। मैं चार्जर बाहर निकालता हूँ और यहाँ से एक जंपर इस कंपोनेंट पे मारता हूँ, इस साइड में R1 पे। जी।
बाईपास वही कर सकते हैं जो सेक्शन को समझेगा, सर्किट को समझेगा कि सर्किट काम कैसे कर रहा है। तो अगर ये चीज़ अगर आप समझ जाए, अगर गए होंगे आज की क्लास में, तो आपका इजी हो जाएगा, कोई सा भी फोन आता है उसको बाईपास करना। आपके पास चार्जिंग बोर्ड हो या ना हो, बैटरी मैच खाए कि ना खाए, उससे कोई मैटर नहीं। सर्किट को समझ जाएगा कि सर्किट काम कैसे कर रहा है। तो अगर ये ठीक है, आप समझ जाए। हल्का से यहाँ पे जंपर करते हैं। हो गया जंपर। अब यहाँ से इस वाले रजिस्टेंस पे मारते हैं। तो मैं जंपर को उस हिसाब से बना देता हूँ कि मुझे उतना में ही काम हो जाए। ठीक है सर, क्लियर, वॉइस क्लियर है ना, स्क्रीन दिख रहा है ना क्लियर? जी जी दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे जंपर करें। हो गया यहाँ पे जंपर। अब सर इसको उसको कट करते हैं। काट करके थोड़ा क्लीन कर लीजिए। हाँ, कि काट करके इसको क्लीन करता हूँ। इसको थोड़ा सा आप साफ कर देते हैं। ठीक है साहिल सर। जी अब हमको क्या करना है, हमको ये दोनों बीच का रेजिस्टेंस का जो यहाँ पे वोल्टेज है, उस वोल्टेज को चेक करना है, और मुझे चेक करना है कितना वोल्टेज बन रहा है। मैं फिर से बोर्ड में फिक्स करता हूँ। ठीक है साहिल सर, दिख रहा है ना? जी अब मुझे ये दोनों रेजिस्टेंस का बीच का वोल्टेज कितना बन रहा है उसको चेक करना है। लगाया। थोड़ा क्लियर कीजिए तो इसको। हाँ सही है। हाँ ठीक है, यहाँ पे देखिए 1.8 वोल्टेज नीचे साइड जो अपना जंपर किए हैं, यहाँ तक तो जी क्लियर है। अब ओके। बीच वाला रेजिस्टेंस को चेक करते हैं। आ गया 0.886, जी बिल्कुल। समथिंग 9 वोल्टेज के समथिंग आ गया। आ जी गया ना? अब यहाँ से एक जंपर निकाल करके जो सेंसिंग पिन होता है अपना सीपीयू सेंस जो कर रहा थर्मल, उस पे जी मारते हैं। जी ठीक है, और फिर चेक करते हैं अपना प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बार कंफर्म कर लेते हैं जो मेरा कैपेसिटर था सेंसिंग वाला, यही है कि नहीं है जहाँ पे मैं ट्वीजर रखा हूँ। ठीक है, क्योंकि सीपीयू का लाइन का वोल्टेज है तो कंफर्म होके वोल्टेज मारना है। वीडियो पे गया, और जो अपना पिन नंबर कितना था, 15, नीचे से 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, है ना? ये लाइन साइड सर। ठीक है, 49 बैट थर्मल। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कंफर्म कर लेते हैं वो जो हमारा कंपोनेंट था कैपेसिटर, वो वही जगह पे है कि नहीं है।
एक दो तीन चार, एक देखिए, दो कैपेसिटर ऊपर हो गया, एक नीचे संबल हो गया, जस्ट नीचे। तो ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। एक दो तीन चार। अब हम थोड़ा सा इसको डाट उट पे मल्टीमीटर को सेट करते हैं जंपर मारने के लिए। ये अपना लोकेशन है, ये कैपेसिटर है ना शायद सर, ये वाला। तो इस वाले को हम चेक कर लेते हैं ऊपर साइड। कुछ नहीं, मल्टीमीटर मेरा गड़बड़, हाँ ठीक है मल्टीमीटर। हम्म, नीचे साइड ग्राउंड आ रहा है, आ रहा है ना नीचे साइड। ओह सॉरी, मेरा वेब क्यों ना यहाँ पे फंस गया है, आप लोग को नहीं दिख रहा होगा। साई सर, हेलो। जी। साई सर ने, जी ठीक है जी। ठीक। हाँ वही मुझे फीडबैक, मुझे लगा वीडियो अटक गया, आप लोग थोड़ा फीडबैक दिया कीजिए, मुझे लगा वीडियो अटक गया, ठीक है। ये देखिए, ये जो अपना कंपोनेंट है ये कैपेसिटर है ना। जी यहाँ पे बिल्कुल। मैं नीचे साइड चेक कर रहा हूँ तो कैपेसिटर यहाँ पे बी, नीचे साइड ग्राउंड है। ग्राउंड, ऊपर साइड जीरो, यानी यहाँ पे यहाँ पे जंपर करना है ना। जी यहाँ पे बिल्कुल। जंपर करेंगे और यहाँ से बीच वाले से उठा मिलेगा, ठीक करके है। बीच। जी। हाँ तो हम थोड़ा सा फटाफट कर देते हैं। दूसरा कंपोनेंट से टच नहीं होना, आपको इतना ही छीनना है। ठीक है, अब यहाँ से बीच पे लेना है। थोड़ी साइड छूट गया एक मिनट। यहाँ पे जो मारेगा बहुत ध्यान से मारेगा, क्योंकि आप जैसे आयरन सटाइएगा वो छूट जाएगा। तो यहाँ से इसको काट देते हैं पहले। ठीक है, जंपर लग गया। ठीक है सही सर, जंपर लग गया है ना। थोड़ा जी सा जी साफ लग कर गया है, देते लग हैं। गया है। अब इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं और फिर चेक करते हैं अपना प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। सर डॉक्टर टेप यहाँ पे लगा देता हूँ कि पीछे ग्राउंड से टच ना हो। ठीक है। सर अपना बड़ा कैमरा ऑन कीजिए तो, नीचे वाला। बस बस, हाँ वो थोड़ा इस वाले को जंपर कर दो, फिर मैं वो ऑन कर दूंगा। जी।
अब आ जाते तेरा बड़ा वाला कैमरा। ठीक है, जी जी। वेरिफिकेशन अपना क्लियर हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखते हैं क्या देता है। सर एक कॉल आ रहा है, इसको कट कर दीजिए थोड़ा। इसको कट कर दीजिए तो। अब देखते हैं, एरर दे रहा है। नाइन्टी वन से 92। सर थोड़ा उसको झुका के ही पकड़िए, क्योंकि उसमें लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है। जी जी, बिल्कुल सही है। अब तक तो नहीं आया सर। इसका मतलब हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। सॉल्व हो गया है। 92 से 93 हो गया। देखिए कितना फास्ट फास्ट चार्जिंग पे कर रखा है अपना। जी क्या बात है। चलिए, तो ये अपना बाईपास करने का तरीका हुआ। रुकिए सर, और 1 मिनट रुकिए, उसको देखते हैं हम। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, देखिए बेहिचक, जी जी। क्योंकि अभी तक में वो एरर दे देता। हमें तो कंफर्म है ये हो चुका है, लेकिन हमारे यहाँ पे जितने भी साथी लोग जुड़े हैं उनको भी ये चीज़ पता चले कि ये सही से काम कर रहा है क्या नहीं। देखिए सर ये वीडियो 94 हो डाल गया। दीजिएगा। 94 हो चुका है गाइस, आप देख 92, लीजिए सही 93, से। 94, अभी भी एरर नहीं दे नहीं रहा है। आया है, अब तक नहीं आया है। हेलो। अगर जी सर्किट जी को राम समझ जी। के कभी बाईपास कीजिएगा ना। जी जी राम जी, हम आएंगे आपके पास। कह रहा हूँ सर इस वीडियो को डाल दीजिएगा। जी 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 अरे बिल्कुल, बिल्कुल, आप बिल्कुल। लोगों वीडियो को क्या वीडियो है। भी मिल जाएगा, इसका टेंशन नहीं लेना। यूट्यूब पे मिल जाएगा बिल्कुल। ठीक। ठीक है, अभी तक तो कोई एरर नहीं दिया। 2 मिनट भी हो गया, 2 मिनट में अभी तक देखिए 95 हो गया। 95 हो चुका है गाइस। अगर किसी का भी क्वेश्चन हो तो आप अपना यहाँ पे हैंड रेज कीजिए। जी, हम नीचे पर्टिकुलर आप लोगों उसी इंसान को का। हैंड रेस का ऑप्शन दिख रहा होगा। जी। नीचे आपको रिएक्शन का ऑप्शन दिख रहा होगा, वहीं पे आपको रेज हैंड का दिखेगा। जिसको भी कोई क्वेश्चन है, आप एक एक करके आप क्वेश्चन कर सकते पूछ हैं। सकते हैं बिल्कुल। अपना हैंड रेस जी, करिए ताकि हम लेकिन आपका हैंड क्वेश्चन। रेज करना बहुत जरूरी है, बिना हैंड रेज नहीं करेंगे तो आपका क्वेश्चन नहीं लिया जाएगा यहाँ पे। जी आप बिल्कुल, अपना हैंड रेज करें और अपना कोई क्वेश्चन हैंड हो रेस तो करिए, पूछ सकते आपको हैं। अनम्यूट का परमिशन मिलेगा। बिल्कुल। जी अशरफ जी, क्या बोल रहे थे? आपका थोड़ा छूट गया, कोई बात नहीं, आपको वीडियो मिल जाएगा। अशरफ जी, आप नंबर डाल दीजिए चैट बॉक्स में। नंबर डाल दीजिए आप। ओके, किन्हीं का भी कोई क्वेश्चन है, आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं। हैंड रेस का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको। ओके। जी जी जी, ठीक है, कोई वीडियोस पूछ आपको रहे हैं कि ग्रुप में सर मिल ये जाएंगी वीडियो। अजय जी। जी जी, वीडियो मिल जाएगा प्रमोद जी। ओके। और कोई लोग हैं, किन्हीं का कोई क्वेश्चन? मैं एक काम कर रहा हूँ, आप लोगों को अनम्यूट का परमिशन दे रहा हूँ, आप लोग एक एक करके अपना क्वेश्चन करिएगा। जी, प्रमोद अनम्यूट कुमार का सर ने परमिशन अपना है आप नंबर लोग। डाला है। जी। आप लोग अनम्यूट हो सकते हैं, अब कोई क्वेश्चन है तो। हो नहीं रहा। हाँ सर, कह रहा हूँ आज के लिए इतना ही क्लास था क्या सर? संदीप खाना खेते हैं, जी चलो। नहीं बिल्कुल, नहीं, हर आप। दिन आपको एक एक घंटे की क्लास होगी ना। अच्छा सर, हर दिन एक एक घंटे की। जी, जितने में सर मैं जो ये कह रहा टॉपिक। हूँ, सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप ट्रेसिंग करने के लिए बताइए ना, ट्रेसिंग ट्रेसिंग किस तरह से करा जाए, ठीक है, किस मैं बता कहाँ रहा हूँ, से मैं बता कौन रहा सी हूँ, चीज बिल्कुल का। आपको ट्रेसिंग का भी बताया जाएगा। राजा जी, आपने इससे पहले भी हमारा क्लास किया, उस टाइम पे हमने आपको ट्रेसिंग भी बताई थी, ठीक है। लेकिन आप आज जिस चीज़ का टॉपिक चलेगा, हम आपको वही चीज़ ना बताएंगे। आज जैसे चार्जिंग एरर का टॉपिक था, तो हमने हम आपको चार्जिंग एरर सर बताया कि किस तरह सर से ये चार्जिंग एरर को सॉल्व करना ये है। काम तो, सर ये कह रहा हूँ कि स्टार्टिंग से होना चाहिए। जैसे कि मैं अभी हम्म न्यू ज्वाइन करा हूँ, तो हम्म। स्टार्टिंग से मेरा होना चाहिए। और ये तो थोड़ा सा मैं काम जानता हूँ, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ। ये सब हम्म है कि आता है ये सब।
ये बीच का बिल्कुल वही काम है चीज सर, है ना जी, बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल होना आपका चाहिए। कहना सही है कि आपको वो चीज आती है, इसलिए आप बोल रहे हैं कि सर आपको पूरा जीरो से बताना है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं यहाँ पे जी जिनको जी नहीं जी नहीं आता जी है जी कुछ भी। ठीक है, तो हमें जी सबको जी देख करके आज चलना है ही की राजीव जी, मीटिंग में ठीक है। हमारे एक ऐसे पर्सन भी थे जी जिनको फोल्डर के बारे में भी जानकारी सही से नहीं थी कि वो डिस्प्ले कैसे ओ बिठाते हैं। जी हाँ, जी तो ओ ऐसे लोगों के लिए भी ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नहीं सर, फोल्डर वगैरह तो बिल्कुल। बहुत और किन्हीं का कोई क्वेश्चन, अजय शाहिद जी, जी आपका वगैरह म्यूट मुस्ताक है। राजा। शाहिद सर आप म्यूट हो, अनम्यूट कर राजा लो। जी, ये जो था ना अपना टेम्परेचर का, वो जो एरर था जी वो जी भी ट्रेसिंग ही आता है। इसी को ट्रेसिंग बोलते हैं कि सर्किट समझ के काम करना। वही चीज़ देखिए, मैंने बोर्ड में तो ये सर्किट नहीं बोला था वहाँ बना, मैंने सर्किट समझा, नहीं नहीं नहीं। उसके हिसाब हाँ से मैंने वहाँ पे सर्किट डायग्राम को वहाँ पे अप्लाई किया, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। यही इसी को जी तो जी सर्किट मैं बोलते हैं। ये बोर्नियो से आपने जो करा ना, ये बहुत, यानी कि मैं नहीं चलाता हूँ, लेकिन मेरे बगल में जो दुकान है वो चलाते हैं। इनसे पूरा यानी कि अच्छा से हो जाता है, मोबाइल रिपेयर हो जाता है, सोल्यूशन मिल जाता है, वोल्टेज का सोल्यूशन मिल जाता है इस चीज से। तो बिल्कुल। वही चीज़ इसका जो आप हाँ ओके, और कोई क्वेश्चन? शाहिद जी भी अनम्यूट हुए हैं। शाहिद जी बताइए क्या क्वेश्चन है आपका। हेलो। जी शाहिद जी। बोल रहे थे सर, ये एड्रेस कहाँ पे है आपका और ये हमारा कितने दिन ऑफलाइन का? इंस्टीट्यूट झारखंड में, झारखंड हजारीबाग। अच्छा, हजारीबाग में। हजारीबाग। अच्छा सर, जी। ये फ्रेशर के लिए मतलब कब से ये होगा? हम्म। देखिए, फ्रेशर के लिए जो न्यू बैच है ना, वो हमारा 5 फरवरी से स्टार्ट होगा। ठीक है, जिसमें हम आपको फिर से जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक कंप्लीट कराएंगे। जी जी। जी। हाँ, जिन्हें भी कोई भी ओके क्वेश्चन सर। है क्लासेस के रिगार्डिंग, या किन्हीं को ऑनलाइन क्लास करना, ऑफलाइन करना है, तो आप अपना नंबर डाल दीजिए चैट बॉक्स में और अपना ऑनलाइन या ऑफलाइन लिख दीजिए। अभी हम आपके साथ ओके सर। 3 दिन और रहेंगे, 3 दिन और आपको क्लासेस कराएंगे। फिर उसके बाद हम आपको, जब आपकी पेड क्लासेस होगी तो उसमें जीरो लेवल से बताएंगे। अभी हम आपको हर दिन कुछ ओ- अलग अलग टॉपिक पे लेकर के आएंगे क्लास, ताकि आपको समझ में आए ओ- कि आप हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा है। जी सर, थैंक यू सर। ओके ओके, थैंक यू। और कोई है हमारे पास? अल्ताफ जी, सर, अंता मैं तो हेमब्रॉम जी। मैं एक सर। सर एक जी एक सवाल था सर। सर। जी जी, हेलो बोलिए। सर। सर। जी, एक एक हेलो करके सर। बोलेंगे। जी हेलो अजय सर, कुमार जी बोलिए बोलिए। सर हम बिहार के भोजपुर जिला से हैं सर। ओके, अजय जी तो, बिहार से हैं, चलिए बहुत बढ़िया। तो सर ये मैं भी बिहार क्लास से में, ही हूँ। तो सर क्लास और करना मैं होगा भी तो बिहार कहाँ पर से हूँ करना सर, पड़ेगा? मैं भी बिहार से सहरसा जिला से बात कर रहा हूँ सर। ओके ओके, आप भी सहरसा से हैं, चलिए बहुत बढ़िया है। देखिए अजय जी, अगर आपको ऑफलाइन सेंटर पे आना होगा तो झारखंड में हमारा सेंटर है, आप वहाँ पे आ सकते हैं। बाकी हमारा ऑनलाइन क्लासेस भी चलता है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। हमारे बहुत स्टूडेंट ऑनलाइन में हैं हमारे साथ। जी ठीक है। सर, ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं सर। हाँ बिल्कुल, आप नंबर अपना डाल दीजिएगा, हम आपसे डाल दिए कांटेक्ट कर लेंगे। डाल दिए हैं सर। अच्छा, ये आपने ही डाला है ना 70061 वाला? नहीं, 7321 800 967। आप नीचे चैट अजय बॉक्स में ना अजय। नंबर डाल दीजिए, नीचे चैट का ऑप्शन दिख रहा होगा। हाँ सर, इसी में डाले हैं 7300 का लिखे हैं सर। मैं नया हूँ सर, ये सब लिख दिया हूँ। जी 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 जी, ओके ओके ओके, 7321, ओके। और हाँ कोई लोग सर। हैं जिन्हें भी कोई क्वेश्चन है, कोई टेक्निकल क्वेश्चन है, वो भी आप डाल सकते हैं। अरविंद जी ने ऑनलाइन क्लासेस के लिए डाला नंबर, ठीक है। अरविंद जी, आपसे बात हो जाएगी। हेलो। ओके। जी जी बोलिए। सर अरविंद बोल रहा हूँ मैं। जी जी, अरविंद जी बताइए। मैं ये बोल रहा हूँ सर, ऑनलाइन क्लास में ली है, लेकिन बहुत अंतर पड़ा है, मिल ली है, लेकिन क्या है सर, जो आईसीटी बॉलिंग नहीं हो पाती है सर। आईसी रिबॉलिंग नहीं हो पाती है। देखिए हाँ अरविंद जी, जैसे अभी आप आईसी रिबॉलिंग आप नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें भी बहुत सारा ट्रिक होता है, ठीक है। ट्रिक के हाँ साथ हाँ साथ हाँ आप कितना उस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये भी मायने रखता है। क्योंकि हम तो आपको, अगर ऑफलाइन में भी आप आएंगे तो उसमें भी हम आपको हाँ करके दिखाएंगे, ठीक है। ज़्यादा होगा तो हम आपको वहाँ पे आपके एकदम पास में आकर के बताएंगे कि हाँ ये चीज़ करिए तो हाँ। आपका हो जाएगा, ठीक है। बाकी सर करना तो आपको खुद ही है मैं ना। सर ऑनलाइन हाथ तो ऑनलाइन आपको क्लास खुद का ले ही ले रहा हूँ। चलाना है। हाँ सर, ऑनलाइन क्लास ले ले रहा हूँ हाँ मैं। बिल्कुल, आप ऑनलाइन के लिए बट नंबर लेकिन डाल दीजिए। ऑफलाइन के लिए कुछ लाइन हाँ है, कुछ बिल्कुल, एक आप दो नंबर डाल मिनट की दीजिए, हो या हमारी कुछ। टीम को। हेलो। हाँ सर, हेलो। हाँ बिल्कुल, देखिए हमारा ऑनलाइन का जो चल, हेलो। एक एक करके आप लोग क्वेश्चन करिए ताकि दिक्कत ना हाँ हो। जी अरविंद जी पहले हाँ। बोलिए। मैं ये बोल रहा हूँ सर, मैंने ऑनलाइन आप क्लास ले ले रहा हूँ। ऑफलाइन के लिए कुछ एक दो दिन तीन हाँ दिन के लिए बिल्कुल, कुछ ले हो जाए सकते हैं कुछ। आप। हाँ तो उसका बताओ सिस्टम कैसा क्या रहेगा सर। बिल्कुल, देखिए हमारा तो अभी 4 दिन तो आपके साथ ये लाइव ही क्लास है देखिए ना। पहले आप जी, 4 दिन मैं का ये कह रहा हूँ कि जो जैसे अभी प्रोग्राम है, 4 दिन आपका।
जी, इसको आप पहले कंप्लीट कर लें। हमने बोला था कि जी आपको 26 तारीख से लेकर के 4 दिन तक हमारा डेमो क्लास चलेगा। 26, जी 27, 28, 29। 29 जी। तारीख तक आप अपना क्लास कंटिन्यू करिए, उसके बाद हम रजिस्ट्रेशन ले लेंगे आपका। उसके बाद आप हाँ हाँ हमारे साथ कंटिन्यू कर सकते हो। अगर जी फिर भी आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आप अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दो। हमारी हाँ पीछे ही आपको टीम, ये जैसे ही मीटिंग खत्म होगी, आपको कांटेक्ट कर लेगी। हेलो। मैंने डाल दिया है नंबर सर। ओके हेलो। अजय जी, ओके जी जी, बोलिए विवो जी। हाँ। हाँ सर, वो जैसा कि सीपीयू जो है, सीपीयू हम्म। अच्छा से हम निकाल भी लेते हैं, रिवॉल्व भी कर लेते हैं, लेकिन ठीक है। फिक्स करने के बाद जो है उसको सर सेट पावर ऑन होता ही नहीं है, जबकि चालू सेट में से भी निकाल के हम किए हुए हैं, लेकिन होता ही नहीं है, मैं पता नहीं समझ क्यों। रहा हूँ जी। दे, देखिए देखिए बात, देखिए, मैं एक चीज बोल रहा हूँ। अगर किन्हीं को भी रिबॉलिंग हुआ और ट्रेसिंग हुआ और फिक्सिंग में कुछ ट्रिक्स होता है, यहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है। देखिए, आपको रिबॉलिंग करना, लगाना, ये सब आप खुद से भी करते होंगे, बट जी इसमें कुछ जी जी। ट्रिक्स होता है, वो ट्रिक्स यहाँ पे अप्लाई किया जाता है। आपका 110% एक बार में फोन ऑन होगा। वो सब ट्रिक्स होता है, कहाँ पे कैसे क्या करना होता है, कैसे, जैसे अभी ने बोला, आपने बोला कि सेकते हैं तो फिर फोन पता नहीं कि ऑन होता है कि नहीं होता है। अब वो कैसे सेकते हैं, वो मुझे मुझे देखना पड़ेगा, आप कैसे वो सेकते हैं। आप मुझे आपसे बात करनी पड़ेगी। आप जब मैं आपको, जब मैं वहाँ पे दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा किस जगह पे से टच करने पर क्या करना है, कब सेकना है, कब हिलाना है, कब उठाना है, उसके लिए आप ना फिकीर हो जाइए। 110% आपके पास रिजल्ट, आप खुद अपना सेटअप पे बोलेगा हाँ सर, मैं फोन एक ही बार में ऑन कर लिया हूँ। टिप्स एंड ट्रिक्स का खेल रहेगा। ओ, तो सर इसके लिए तो ऑफलाइन करना होगा ना मुझे? नहीं, देखिए वो चीज ऑनलाइन, वही अगर मैं तो वही बोल रहा हूँ, वही चीज मैं आपको ऑनलाइन बताऊंगा। और कहीं भी आपको लगेगा कि नहीं, कुछ आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये ऑनलाइन है या ऑफलाइन। देखिए, माइंड से ये सेट निकाल के, देखिए माइंड से ये निकाल लीजिए कि ऑफलाइन जाऊंगा तो ज्यादा सीखने को मिलेगा। देखिए, ऑफलाइन भी आप ही को प्रैक्टिस करना है, ऑनलाइन आप ही को प्रैक्टिस करना है। हाँ हाँ, आप प्रैक्टिस बोलिएगा है। कि, हाँ कि बोलिएगा सर मेरा फोन है, इसको ऑन करके दिखा दीजिए, वो तो मैं ऑन करके दिखा दूंगा। बट जब तक आप अपने अंदर हिम्मत नहीं जुड़ाइएगा, तब तक फोन कैसे ऑन होगा। अच्छा सर, आपका इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? बिहार हमारा झारखंड है। इंस्टीट्यूट झारखंड हजारीबाग में है, ऑफलाइन सेंटर। झारखंड हजारीबाग में, और मैं भी बिहार से ही हूँ। ओके, बिहार से आप अपना नंबर डाल दीजिए कि आपको ऑनलाइन करना है ऑफलाइन, हमारी टीम आपसे बात कर लेगी, चैट नहीं, बॉक्स हम पर। ऑफलाइन ही करेंगे, ऑनलाइन इसलिए कि ऑफलाइन रहेगा तो आपके नज़र में रहेगा ना, कैसे क्या वर्क बिल्कुल कर रहे हैं बिल्कुल थोड़ा सा। बिल्कुल, आप नंबर डाल दीजिए, बाकी हम आपसे बात करके जो है सारी चीजें बता देंगे। ओके। ठीक। और किसी का ठीक है। कोई क्वेश्चन है, कोई टेक्निकल क्वेश्चन? सर ऑफलाइन का क्या फीस है सर? ऑफलाइन की फीस 30,000 रुपये है, 30,000, जिसमें आपको रहने खाने का फ्री होता है। 30 दिन क्या बोले? क्लासेस चलती हैं, नहीं करता 1 मंथ है। की। जब जो लॉक हो जाता है ना, ऑटोमेटिक लॉक निकल जाता है। लॉक सब हटा दिए हुए हैं, फिर भी वो होता है, लगता है कि सॉफ्टवेयर कुछ डिस्टर्ब चल रहा ओके, है। और अच्छा। कोई दिलावर जी हैं, मोटू जी जी हैं, नीरज शर्मा जी हैं, निजाम जी हैं, बताइए आप लोगों का कोई क्वेश्चन है? चलिए, क्वेश्चन अगर नहीं है तो कल हम आपको फिर से 2 से 3 बजे के टाइम पे लाइव मिलेंगे। ठीक है, कल 2 से 3 बजे आपको फिर से लिंक मिल जाएगी ग्रुप में, और आप अपना ज्वाइन कर सकते हैं। कल की टॉपिक के लिए आपको सुबह में ही बता दिया जाएगा किस टॉपिक पे आपकी क्लास चलेगी, और आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक 2 से 3 बजे फिर से क्लासेस चालू हो जाएगी। और जिनकी भी आज वाली क्लासेस छूट गई है, उनको रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल जाएगा। और आप लोग एक काम कीजिए कि अलार्म लगा करके रखिए 2 से 3 बजे के टाइम का, ताकि आपको दिक्कत ना हो, आप खुद से ही ग्रुप चेक कर लो और आपकी हर दिन की क्लास कंटिन्यू होए। ओके अजय जी। कहने इतना परेशान ओके, रहेगा। कल हम आपको एक और नए ठीक टॉपिक है, के साथ चलेंगे, जीवन प्लस जी, बताइए। खत्म। खत्म नहीं थे, लेकिन वही थे कि ओके, ठीक है गाइज, अब हम मीटिंग को एंड करते हैं। कल हम आपसे फिर से नई क्लासेस में मिलते हैं 2 से 3 बजे, याद रखिएगा, आपको लिंक मिल जाएगी ग्रुप में। ओके, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। क्लासेस के लिए किसी को भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, आप अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल के कर दीजिएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन लिख करके। ओके। ओके, अब हम मीटिंग को एंड करते हैं, निज़ाम जी। ओके ओके, ठीक है फिर, थैंक यू एवरीवन।